दोस्तों, महाभारत के युद्ध का अंतिम चरण था। कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त की नदियां बह रही थीं। दुर्योधन के प्रिय मित्र और महायोद्धा कर्ण का जीवन अब अंतिम क्षणों में था। मृत्यु सामने खड़ी थी, लेकिन कर्ण का मन किसी और चिंता में डूबा था, अपने पालक पिता अधिरथ के सम्मान की। कर्ण कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था, लेकिन जन्म के समय कुंती ने सामाजिक भय और परिस्थितियों के कारण उसे एक टोकरी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। वह बहते बहते हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के हाथों में पहुंचा। दोनों ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला पोसा। बाल्यकाल से ही कर्ण में अद्भुत धनुर्विद्या का कौशल था, परंतु उसका सबसे बड़ा अपराध समाज की नजर में यह था कि वह एक सूत पुत्र था। द्रौपदी के स्वयंवर में भी जब कर्ण ने धनुष उठाया तो उसे अपमानित कर बाहर कर दिया गया। उसी समय दुर्योधन ने उसका हाथ थामा और उसे अंगदेश का राजा बनाकर समाज में स्थान दिलाया। युद्ध के दौरान कर्ण ने दुर्योधन का साथ निभाया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हों। लेकिन जब अर्जुन के बाण से घायल होकर वह युद्ध भूमि में गिर पड़ा तो उसे पता था कि उसकी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है। इसी समय महाराज धृतराष्ट्र के सामने उसे एक अवसर मिला अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करने का। लोग सोच रहे थे कि कर्ण स्वर्ण रत्न या यश मांगेगा, परंतु कर्ण ने कहा, महाराज, मैं कोई धन या सम्मान अपने लिए नहीं चाहता। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पिता अधिरथ का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाए। उन्हें सूतपुत्र होने के कारण जीवन भर तिरस्कार सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो पालन पोषण, शिक्षा और संस्कार मुझे दिए वे किसी भी राजघराने से कम नहीं थे। उन पर जो भी आरोप लगे हैं वे असत्य हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें निर्दोष घोषित किया जाए और राज दरबार में उनका सम्मान पुनः स्थापित हो। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। यह वही कर्ण था जिसने जीवन भर अपमान सहा, लेकिन अंत में भी अपनी चिंता के बजाय अपने पिता के सम्मान को प्राथमिकता दी। धृतराष्ट्र ने कर्ण की बात सुनी और अधिरथ के सम्मान की बहाली का आदेश दिया। इस प्रकार कर्ण ने अपनी अंतिम सांस से पहले यह सुनिश्चित कर दिया कि जिस पिता ने उसे पाला उनका नाम सदैव सम्मान से लिया जाएगा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि असली महानता धन या शक्ति में नहीं, बल्कि रिश्तों की कद्र और दूसरों के लिए न्याय मांगने में है। कर्ण ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ युद्ध का महारथी ही नहीं, बल्कि एक आदर्श पुत्र और निष्ठावान इंसान भी था। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग चैनल का लिंक है, वहां जाके उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।